Annyeonghaseyo. Hello everyone. I am Satish from LKI. Korean Money. It's been a very long time, but today we are starting a new series which will help a lot of Korean language learners who have already learned the basics and who are now ready to move to the next level. We are starting the level 2 series from SNU Korean language textbook, and today we are going to start with the first lesson. So without further ado, let's go through some grammar content first before going to the main text of this lesson, the main conversation. First, I will explain the grammar patterns, and once you are comfortable with them, then we will move on to the text, the conversation. We will read them and I will explain the meaning. So there is one grammar pattern here in this chapter which is like verb plus ge thweda. So सबसे पहले आपको मैं थ्वेदा का मीनिंग बताता हूँ. थ्वेदा का मीनिंग होता है टू बिकम, कुछ बनना, ओके, और कुछ होना और बनना. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू से कि आई बिकेम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टुडे, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन गया. सो यू कैन से छॉनन देहाक्सेंगी थ्वेस्तायो. सो थ्वेदा का पास्ट फॉर्म जो होगा थ्वेस्तायो, देहाक्सेंगी थ्वेस्तायो. सो सम नाउन एंड प्लस ई गा एंड थ्वेस्तायो. सो अगर आपको बोलना हो, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, कि राहुल ड्रामा का एक्टर बन गया, मतलब ड्रामा में काम करने लगा, वो एक्टर बन गया. सो हाउ विल यू से दैट इन कोरियन? यू विल से राहुल शीनन ड्रामा फेउ. फेउ इज एक्टर, सो ड्रामा फेउ가 됐어요. राहुल शीनन ड्रामा फेउ가 됐어요. So in the same way you can use the word thweda with any noun, like you can say someone became a doctor, a teacher, or anything. You can just use the word, the profession, or whatever position that is, और उसके बाद में you can add thwesaya. Okay, so that is the simple meaning of thweda word. Okay, that is the literal meaning. But here we are talking about this grammar pattern which is ge thweda. ge thwesaya, something, some verb hage thwesaya. And the meaning of this, the function of this grammar pattern is that it means I got to, or I happened to do something. I ended up doing something. So कोई चीज़ आप पहले नहीं कर रहे थे, कोई काम शुरू कर रहे हो पहली बार आप, कि आप वो काम नहीं करते थे, but now you ended up doing that. अब आप वो करने लगे. Okay, so you got to do that thing, you ended up doing that thing which you didn't do earlier. So let me explain it with some examples. So यहाँ जो पहला example है हमारा वो है 다음 주부터 삼성에서 일하게 됐어요. 일하다 to work. So यहाँ पर आप बोलना चाहते हो कि मैं next month से I got to, मतलब I got a job in Samsung. So I got to work at Samsung from next week. So you were not working at Samsung. This is something new that has started and you ended up in this situation कि अब आप जॉब करने लगे. So here ilhada में हमने गे और थेस्तायो लगाया है. So 삼성에서 일하게 됐어요. एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से कि थेस्तायो का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है. 매운 음식을 잘 못 먹었는데, 잘 못 먹었지만 한국에 와서 잘 먹게 됐어요. मतलब मैं स्पाइसी फूड नहीं खाता था, बट आफ्टर कमिंग टू कोरिया आने के बाद मैं खाने लगा. आई एंडेड अप ईटिंग कोरियन फूड और ईटिंग स्पाइसी फूड और लाइकिंग स्पाइसी फूड. So 매운 음식을 잘못 먹었는데 한국에 와서 먹게 됐어요. So 먹게 됐어요 का मतलब यहाँ पे है कि आप खाने लगे. पहले आप नहीं खाते थे बट आप खाने लगे स्पाइसी फूड. सो आई होप कि इट्स क्लियर. बाकी हम जब कन्वर्सेशन में देखेंगे तो आपको और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि गे थ्वेदा कैसे यूज़ करते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न पे. एक और ग्रामर पैटर्न जो इसमें आया है इस चैप्टर में, वो बेसिकली ग्रामर पैटर्न नहीं है, बस एक बुद्धो वर्ड है, उसको यूज़ करने का तरीका है. सो बुद्धो का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ्रॉम होता है, और बुद्धो जनरली टाइम के साथ में यूज़ होता है कि मंडे से फ्राइडे तक. तो यू विल से वॉरियोइल बुद्धो खमयोइल काजी, या फिर 1 बजे से 2 बजे तक तो हंशी बुद्धो थूशी काजी.
बट एक दूसरा यूज़ यहाँ पे है बुद्धों का इस चैप्टर में, वो उसका मतलब होता है उसमें वो नाउन के साथ में लगता है। ज़रूरी नहीं कि वो टाइम हो, किसी का नाम हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके बाद में बुद्धो लगाते हैं। तो वहाँ पर उसका मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस या बिगिनिंग फ्रॉम दिस। तो एक तरह से फ्रॉम वाली मीनिंग ही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। तो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे हैं कि राजू शी बुद्धो छागी सोगेरल हंसे हो। तो अब मान लो कि किसी क्लास में या किसी ग्रुप में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं या 10 लोग बैठे हुए हैं, और आपने ये सेंटेंस बोला कि राजू किसी की एक इंडिकेट करके यू सेड कि राजू शी बुद्धो छागी सोगेरल हंसे हो। छागी सोगे का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सोगे मतलब इंट्रोडक्शन, छागी मतलब सेल्फ। सो बेसिकली वी आर सेइंग दैट let's start, please do your self introduction. Everyone, you are asking everyone to do the introduction, but starting from beginning with Rajushi. So let's start from Rajushi. Rajushi buddha chagi sogeral haseyo. Okay, similarly let's say कि आप गए हो कहीं मार्केट में और आपको कई सारे काम करने हैं. You have to buy vegetables, you have to meet some friend, or you have to buy some clothes, you have to return some item to some shop. All these things are there, but you tell your friend or whoever is with you, you tell him that let's start with buying the vegetables first. सबसे पहले ये काम करते हैं. So you can say 야채부터 삽시다. 야채부터 사요. So we will buy other things also. We will buy clothes, we will buy other stuff, but let's start with vegetables. So इस सेंस में भी बुद्धों का यूज होता है. अब आते हैं लास्ट ग्रामर पैटर्न पे. लास्ट ग्रामर पैटर्न इन दिस चैप्टर इज नाउन प्लस इट्स रागो हाता, रागो हेयो. सो इसका मतलब होता है कि समथिंग इज कॉल्ड दिस, इस चीज़ को ये कहा जाता है. बेसिकली वो डिफाइनिंग समथिंग, और बेसिकली आप किसी चीज़ का डेफिनेशन दे रहे हो कि इसका नाम ये है. तो इसका सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो होता है अपना नाम बताने के लिए, कि आपको बोलना हो कि आई एम कॉल्ड सतीश. ऐसे बोलता नहीं कोई आई एम सतीश, बट उसको बोलने में बहुत कॉमन है बोलना छौनन सतीश रागो हामनिदा, सतीश रागो हेयो. मतलब आई एम सतीश, इसका सिंपल मतलब ये हुआ. बट लिटरली ट्रांसलेट करेंगे अगर तो इसका मतलब होगा आई एम कॉल्ड सतीश. ओके, तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बोलना हो, आपको बोलना हो कि दिस ऑब्जेक्ट, दिस थिंग जो मेरे हैंड में है, इट्स कॉल्ड पेन, तो कैसे बोलेंगे इगासन पेन ई रागो हामनिदा. सो अगर जो वर्ड है पेन उसमें फाच्छी मारा है तो हम ई रागो लगाएंगे. अगर फाच्छी नहीं है उसमें तो सिंपल रागो है और रागो हामनिदा. तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल. ई बुनी 제 친구인데, this person is my friend. 한국 친구인데, this person is my Korean friend. 재훈이라고 합니다. 재훈이라고 해요. And his name is 재훈. So यहाँ पे 재훈 में फाच्छी मारा है, इसलिए हमने ई रागो लगाया है, जेहुन ई रागो हेयो. ओके, सो आई होप कि आपको ये रागो हादा रागो हेयो भी समझ में आ गया होगा. अपना नाम बोलते समय आप यूज़ कर सकते हैं ग्रामर पैटर्न छौनन योर नेम एंड रागो हामनिदा और रागो हेयो. सो अब नाउ दैट यू आर कंफर्टेबल विद द ग्रामर पैटर्न्स ऑफ दिस चैप्टर, नाउ लेट्स गो टू द कॉन्वर्सेशन, द मेन टेक्स्ट, एंड let's see how all these grammar patterns have been used. So this is a conversation between basically a teacher and students. So this is like the first day of the semester, and the teacher has come to the classroom and he is talking to the students. So the teacher says, 선생님 says 안녕하세요 여러분, and then the 학생들 respond. 학생들, dil is like the plural form. So 학생들 means students, plural. 안녕하세요 선생님. And then 선생님 is giving kind of his introduction, not introduction, but basically he's telling briefly about himself. So he says, 내 이름은 최영입니다. 오늘부터 2급반을 가르치게 되었어요. 만나서 반갑습니다. 여러분, 자기소개를 해보세요. 이 학생부터 해볼까요? So let's understand this, whatever teacher said.
So teacher first of all said his name, that my name is Cheyong, and then he says Onal Buddha from today ik pan. Ik means level 2 and pan means class, batch. So ik pan을 가르치게 되었어요. So here we are using the 게 됐어요 pattern. 게 되었어요 means he was not teaching level 2 before, but आज से level 2 को पढ़ाने लगे. कुछ नया काम शुरू हुआ है, उसमें ही हम गे थेदा लगाते हैं, राइट. सो आज से मैं level 2 को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने का मुझे काम मिला है. I have ended up, I got to teach level 2 class from today. And then he says, 만나서 반갑습니다. It's good to meet you all. I'm happy to meet you all. 여러분 자기소개를 해보세요. 자기소개 मतलब self introduction. So he says he asks everyone to introduce themselves कि 자기소개 अपना आप कीजिए सब लोग. यौरबुन जो वर्ड है इसका मतलब होता है everyone, you all. जब कई लोगों को आप एड्रेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यौरबुन करके आप एड्रेस कर सकते हैं. And then he asks a question. ई 학생, एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करके he asks 이 학생 부터 해볼까요? मीन्स बुद्ध जो हमने पढ़ा था कि यहाँ से शुरू करते हैं क्या, शैल वी स्टार्ट विद समवन. तो यहाँ पे वही बात ये पूछ रहे हैं टीचर कि शैल वी स्टार्ट द सेल्फ इंट्रोडक्शन विद दिस स्टूडेंट 이 학생 부터 해볼까요? And then the student, that student is Agni, he stands up and then he gives his introduction. So let's see what Agni says. 안녕하세요. 저는 앙리라고 합니다. 1년 동안 한국말과 역사를 공부하러 왔어요. 파리에서 한국어를 5달 배웠지만 잘 못해요. 여러분을 알게 되어 참 기쁩니다. So, 안녕하세요. 저는 앙리라고 합니다. So he is also using the same phrase, same structure. I am 앙리. 앙리라고 합니다. उसके बाद after that he says 1년 동안. 동안 means ड्यूरेशन को बताने के लिए कि इतने ड्यूरिंग दिस पीरियड, फॉर दिस पीरियड. सो 1년 동안 मतलब एक साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 한국말 कोरियन लैंग्वेज, क्वा इज एंड 역사 इज हिस्ट्री. सो कोरियन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री 공부하러, रॉ पैटर्न आपने पढ़ा है लेवल 1 में, इसका मतलब होता है के लिए, फॉर डूइंग समथिंग. 왔어요. So I came here to learn Korean language and history for a period of 1 year. Then he says, 파리에서 한국어를 5달 배웠지만 잘 못해요. पारी मतलब पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे पेरिस में मैंने कोरियन लैंग्वेज 한국어를 5달 5 months 배웠지만 배웠어요. I learned Korean language for 5 months in Paris. 지만 is but, right? But 잘 못해요 मतलब I am not good at it. मतलब अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ. I am not good at it yet. Then the last sentence, 여러분을 알게 되어 참 기쁩니다. So 여러분을 만나서 반갑습니다 और 만나서 기쁩니다. 알게 되어서. Here again it's 게 되다. मतलब I got to know you all. I didn't know all the students before coming to Korea, but now I got to know you all, so I'm really happy. I'm really happy to get to know all of you. That is the sense of this text. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. इसको आप 2-3 बार पढ़िए सही से, ठीक से, प्रोनाउंसिएशन के साथ में, और उसके बाद में जितने भी ग्रामर पैटर्न हमने पढ़े हैं उनके ऊपर में आप 1-2 सेंटेंस बना करके देखिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो है जिस चैप्टर में आई है उसको हम लोग देख लेते हैं. एक यौरबुन का मतलब होता है एवरीवन और यू ऑल ऑफ यू. आल्दा का मतलब होता है टू नो. जैसे इस टेक्स्ट में यहाँ पे आया था यौरबुनल आलगे थे, आई गॉट टू नो यू ऑल. आप सबको जान करके, पहचान करके, मिलने की खुशी हुई, तो वो टू नो इज आल्दा एंड टू नॉट नो इज मोरदा. सोगे हादा का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, सोगे हादा का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस.
एंड तोंगन का मतलब होता है ड्यूरिंग, और यू कैन से फॉर द ड्यूरेशन। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपको ये बुक जो है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, मैं PDF यहाँ पे शो नहीं करूँगा बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, लेकिन आप गूगल पे जा करके, आप मुझसे मत पूछिए कि PDF दे दीजिए, PDF कहाँ, आप सिंपल गूगल पे जाइए, उस पर टाइप कीजिए SNU कोरियन लेवल 2 PDF, और आपको बहुत सारी साइट मिलेगी जिसमें आप जाके वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो खुद से आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं बता सकते, तो आप जाके खुद सर्च करके वो डाउनलोड कर लीजिए PDF। नहीं भी कर रहे पाते हैं डाउनलोड, तो जैसा मैं बता रहा हूँ दिखा के नोट्स, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। सो अभी मैं आपसे अगले लेसन में लेसन 2 में फिर से मिलूँगा। सो हैप्पी लर्निंग, 감사합니다।